अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे स्पर्म की तादाद को और उसकी क्वालिटी को बेहतर किया जा सकता है। स्पर्म क्या है? दुनिया में 8 अरब इंसान हैं और हर इंसान के पैदा होने में, यानी इंसानों के लिहाज से ज़ाहिर है मैं बात कर रहा हूँ तो मौजू को वहीं पे ही रखूँगा कि उसके पैदा होने में जो मर्द होता है उसकी तरफ से एक स्पर्म चाहिए होता है और जो खातून होती है या लड़की होती है तो उसकी तरफ से एक अंडा चाहिए होता है। उन दोनों के मिलाप से जो चीज़ जन्म लेती है वो आखिरकार किसी इंसान, मर्द या औरत के पैदा होने की वजह बनती है। कितने आपके अंदर मौजूद होते हैं स्पर्म? देखें, 1 ml के अंदर तकरीबन 15 मिलियन से लेके 200 मिलियन तक होते हैं। इसका क्या मतलब है कि 1.5 करोड़ से लेके 20 करोड़ तक 1 ml के अंदर मौजूद होते हैं। और हम एक दफ़ा जब हमारे जब मिलाप होता है तो ये कह लें कि 3 से 5 ml जो है वो यानी कि खारिज होता है। तो अब हर 1 ml से आप अंदाज़ा कर लें कि उनके अंदर जो टोटल है तादाद वो खरबों में बनती है। यानी 1 ml के अंदर 1.5 करोड़ से 20 करोड़ तक होता है। तो ज़ाहिर है ये बहुत ज़्यादा तादाद हो सकती है, लेकिन उनमें से सिर्फ एक चाहिए होता है कि जो किसी इंसान को बनाने में काम आएगा। मर्द की तरफ से ये स्पर्म चाहिए होगा। अब ये स्पर्म जो है ये अच्छी क्वालिटी का अगर होता है और इसकी मूवमेंट बेहतर होती है तो इसका मतलब है कि ये इस काबिल होगा कि फिर मिलाप कर सके। और इनफर्टिलिटी कहते हैं कि जब पैदाइश ना हो कहीं पे, यानी शादी हो गई, 2 साल हो गए और बच्चा पैदा नहीं हो रहा, तो जिस मर्द के जो स्पर्म हैं उनकी तादाद कम हो। बाज़ लोगों में तो बिल्कुल स्पर्म नहीं होते, जिसको हम एज़ोस्पर्मिया कहते हैं। और स्पर्म की कमी हम उस वक्त कहते हैं जब किसी में 15 मिलियन या 1.5 करोड़ से कम हो 1 ml के अंदर। तो जब उसकी तादाद कम हो या क्वालिटी कम हो, क्वालिटी बेहतर ना हो, या मॉर्फोलॉजी जिसको शक्ल कहते हैं तो वो बेहतर ना हो, तो फिर जो इनफर्टिलिटी या पैदाइश का ना होना जो है बच्चे की, उसके जो अवामिल हैं उसमें मर्द की तरफ से बहुत अहम किरदार है। ये बुनियाद, ये तमहीद मैंने इसलिए बांधी ताकि आपको इस चीज़ की अहमियत का अंदाज़ा हो कि जो मैं आपको अब बताने लगा हूँ कि कुदरती तौर पे कैसे आप स्पर्म की तादाद और उनकी खसूसियात यानी क्वालिटी को बेहतर कर सकते हैं। तो उस बारे में अब देखें, एक जिंक नामी कंपाउंड जो आप सुनते रहते हैं कि एक एलिमेंट है, बच्चों को भी दिया जाता है, बड़ों को भी दिया जाता है, लेकिन इस लिहाज से कभी आपने नहीं सोचा होगा कि जिंक की अगर किसी में कमी हो तो उनमें जो इनफर्टिलिटी या उनमें बच्चे की जो पैदाइश का अमल है वो बहुत इसलिए मुतासर होता है कि स्पर्म की तादाद और जो उनकी खसूसियात है उसको मुतासर कर सकता है। आपके पास अगर आपको किसी को भी जिंक की कमी है तो वो सप्लीमेंट लेके अपने अंदर जो जिंक की मिकदार है उसको पूरा कर सकता है। लेकिन वो लोग जिनको जो सप्लीमेंट नहीं लेना चाहते तो उनके पास कुदरती ज़राए भी हैं इसको जिंक की मिकदार को पूरा करने के लिए अपने जिस्म में। जैसे कि गोश्त होता है, मीट आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आप अंडे इस्तेमाल कर सकते हैं, आप मछली इस्तेमाल कर सकते हैं, आप शेल फ़िश इस्तेमाल कर सकते हैं, दालें इस्तेमाल कर सकते हैं, चने इस्तेमाल कर सकते हैं, मटर इस्तेमाल कर सकते हैं, कद्दू के जो बीज होते हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं और तिल इस्तेमाल कर सकते हैं। ये वो तमाम चीज़ें हैं जो कुदरती तौर पे जिंक का एक बेहतरीन ज़रिया है और आपके स्पर्म को बढ़ाने में काम आती हैं। दूसरे नंबर पे जो चीज़ आती है वो होती है कि रेगुलर, वो लोग जो इस मसले का शिकार हों तो उनको रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए, यानी रोज़ाना की बुनियादों पर एक्सरसाइज करनी चाहिए। एक्सरसाइज क्या करती है न, एक्सरसाइज आपके अंदर टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाती है। और टेस्टोस्टेरोन जो है ये एक ऐसा हार्मोन है कि जिसके ज़ेरे असर फिर जो स्पर्म की तादाद और क्वालिटी दोनों उसमें बेहतरी आती हैं। हम सिर्फ यही लोगों को कहते हैं कि आपने हैवी एक्सरसाइज नहीं करनी, ये आपने ज़हन में रखना है। और दूसरी एक चीज़ जिसके लिए हम अक्सर लोगों की तवज्जो उसकी तरफ दिलाते हैं कि आप ऐसी जगह पे मत रहें ज़्यादा देर, या ऐसी एक्सरसाइजेज ना करें जहाँ पे गर्मी ज़्यादा हो। और इसी तरह से कहते हैं कि आपने टाइट जो कपड़े होते हैं, अंडरवेयर ख़ास तौर पर, या अंडर क्लोथ्स जो होते हैं वो टाइट नहीं पहनने। देखें, एक समझदारों के लिए तो कुदरती तौर पे एक इशारा ही काफ़ी है कि जो टेस्टिस होते हैं वो आपके जिस्म से बाहर क्यों हैं, क्योंकि 1 डिग्री सेंटीग्रेड का फ़र्क रखा गया है। अगर ज़्यादा दर्जा हरारत हो तो वहाँ पे स्पर्म बनने का अमल और टेस्टोस्टेरोन के काम करने का अमल, टेस्टोस्टेरोन के पैदा होने का अमल, ये तमाम चीज़ें मुतासर होती हैं। तो इसलिए एक्सरसाइज आपकी होनी चाहिए, लेकिन बहुत हैवी एक्सरसाइज आपने नहीं करनी है। उसके बाद एक चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं डी अस्पार्टिक एसिड सप्लीमेंटेशन। जो डी अस्पार्टिक एसिड सप्लीमेंटेशन है वो लोगों में ना सिर्फ ये कि टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाती है बल्कि स्पर्म की तादाद और क्वालिटी को भी बहुत बेहतर करती है। यहाँ तक हुआ है कि जो साइंटिफिक स्टडीज़ की गई हैं कि लोगों को 3 महीने के लिए 2.7 ग्राम तक जब ये दिया गया
डी एस्पार्टिक एसिड, तो ना सिर्फ कि स्पर्म की टेस्टोस्टेरोन बढ़ा, बल्कि स्पर्म की तादाद और क्वालिटी में भी बहुत नुमायाँ हद तक बेहतरी देखने में आई। तो ये इसका फ़ायदा है। इसके बाद बारी आती है कि आपने जो विटामिन सी है उसको अच्छी खासी मिकदार में लेना है। वो लोग जो इनफर्टिलिटी का मर्दाना यानी कि उनकी बच्चों की पैदाइश का मसला बना हुआ, तो वो विटामिन सी को ज़्यादा मिकदार में लें। विटामिन सी अब जो सर्दियों में आपको हर तरफ माल्टे मिलते हैं, संतरे खा सकते हैं, ग्रेप फ्रूट खा सकते हैं, आप लीमू का पानी पिएं या लीमू का इस्तेमाल करें। जब भी आपने खाना खाना है तो सैलड रखें, सलाद रखें तो उस पर लीमू निचोड़ें। तो ये बेहतरीन एक आमला बेहतरीन ज़रिया है विटामिन सी का। तो विटामिन सी क्या करता है कि ये एक एंटीऑक्सीडेंट है बहुत अच्छा, जो आपके जिस्म में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है उसको कम करके, तो जो यानी वो चीज़ें जो आपके जिस्म में नुकसान दे सकती हैं उनको कम करके, तो स्पर्म की जो हेल्थ है और क्वालिटी है उसको बेहतर करता है, स्पर्म की तादाद को बेहतर करता है। और इसी तरह से जो डिफॉर्म्ड स्पर्म होते हैं कि स्पर्म का जो यानी प्रॉब्लम होता है कि उनकी शक्ल का भी, तो उसमें भी नुमायाँ तौर पे बेहतरी देखने में आई है उन लोगों में जो किसी न किसी तरीके से अपने अंदर विटामिन सी की कमी को नहीं होने देते या पूरा रखते हैं। उसके बाद बहुत अहम है कि आपने सिगरेट अगर पीते हैं तो छोड़ दें, और इसी तरह से जो अल्कोहल अगर शराब पीते हैं तो वो छोड़ दें, क्योंकि देखें सिगरेट जो है उसके अंदर बहुत ज़्यादा ऐसे केमिकल्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे टॉक्सिन्स होते हैं कि जो आपकी स्पर्म की जो तादाद है उसको कम कर देते हैं। तो इसलिए उससे बचना ज़रूरी है। एक और कुदरती चीज़ है वो आपको ज़रूर ट्राई करनी चाहिए, उसको हम कहते हैं ट्रिबुलस टेरिस्ट्रेस। ये एक ऐसी चीज़ है जो मेल फर्टिलिटी को बेहतर करती है, क्योंकि ये लिबिडो को बढ़ाती है। लिबिडो आपकी डिज़ायर होती है, आपकी ख्वाहिश होती है, क्योंकि जितनी ज़्यादा आपकी ख्वाहिश होगी उतने ज़्यादा आपके हार्मोन ज़्यादा होंगे, जितने हार्मोन ज़्यादा होंगे उतनी अच्छी ज़्यादा तादाद में और ज़्यादा क्वालिटी के स्पर्म आपके अंदर मौजूद होते हैं। तो इसका ये फ़ायदा होता है। इसके बाद बारी आती है कि आपने मेथी दाना तो सुना है, लेकिन मेथी दाना का एक्सट्रैक्ट आपको मार्केट से मिलता है या वो सप्लीमेंट मिलता है, तो उसको आप ज़रूर इस्तेमाल करें, क्योंकि उससे मर्दाना कमज़ोरी जो है उसमें कमी देखने में आई है। उससे आपका स्पर्म की जो खसूसियात हैं उसमें बेहतरी आती है, क्वालिटी को बेहतर करता है, और इसी तरह से टेस्टोस्टेरोन का लेवल भी बेहतर होता है। तो मेथी दाना वैसे नहीं मैं बात कर रहा हूँ, उसका एक्सट्रैक्ट मार्केट से मिल जाता है कुदरती तौर पे, तो उसको इस्तेमाल करें। उसके बाद बारी आती है कि अश्वगंधा भी आपको पता है एक ऐसी चीज़ है। अश्वगंधा पाउडर के ऊपर मैंने काफ़ी ज़्यादा वीडियोज़ बनाई हुई, तो इसको भी इस्तेमाल किया जाता है कुदरती तौर पर अपनी स्पर्म की तादाद और इनकी खसूसियात या क्वालिटी को बढ़ाने के लिए। अश्वगंधा क्या करता है कि स्पर्म की तादाद को बढ़ाता है, उसकी मोटिलिटी या हरकत करने को बढ़ाता है, टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाता है। बहुत अच्छा ये एक एंटीऑक्सीडेंट है। अच्छा, आप हैरान होंगे कि विटामिन डी, हम तो हड्डियों के लिहाज से बात करते रहते हैं, लेकिन विटामिन डी का भी बहुत हद तक ताल्लुक़ बन जाता है आपकी मेल फर्टिलिटी से, क्योंकि आपके टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाने के अलावा ये मोटिलिटी को भी बेहतर करता है। और सबसे आखिर में मैं ज़रूर कहूँगा कि आपने अपनी एक अच्छी नींद का ख्याल रखना कि 7 घंटे की नींद लिया करें। स्ट्रेस या ज़हनी परेशानी से मुमकिन हद तक बचने की कोशिश करें, और कोशिश करें कि आपके खाने की आदत जो है वो बुरी उसमें चीज़ें शामिल ना हो, क्योंकि ये जो जंक फूड्स होते हैं या पिज़्ज़ा बर्गर टाइप की चीज़ें होती हैं, ये ख़राब करती हैं, ये ख़त्म करती हैं आपके मर्दानगी को। तो दोस्तों, ये थी वीडियो स्पर्म की तादाद को बढ़ाने के लिए, क्वालिटी को बढ़ाने के लिए। इस तरह की वीडियोज़ मैं बनाता रहता हूँ। कोई भी वीडियो अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर करें, लाइक करें, कमेंट करें कोई अच्छा सा, और नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब तो करें और बेल नोटिफिकेशन दबा दें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।